नमस्कार दोस्तों। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम वास्तुकला के एक ऐसे गहरे रहस्य पर बात करने वाले हैं जो जितना प्राचीन है ना, उतना ही खौफनाक भी। हम बात कर रहे हैं कीर्तिमुख की। पत्थरों पर उकेरा गया एक ऐसा भयानक चेहरा जो देवताओं और दानवों के बीच और खासकर प्रचंड पौरुष और अहंकार के उस आदिम टकराव से पैदा हुआ था। एक ऐसा प्रतीक जो सदियों से मौन है, लेकिन फिर भी इंसानी चेतना और हमारे उस गहरे जिद्दी अहंकार के सबसे बड़े रहस्यों को आज भी उजागर करता है। अब आपके दिमाग में भी ये सवाल जरूर आता होगा कि यार एक इतना भयानक और राक्षसी चेहरा हमारे सबसे पवित्र मंदिरों के एकदम प्रवेश द्वार पर आखिर क्यों रखा जाता है। मतलब जरा सोचिए, एक तरफ मंदिर का वो बेहद शांत और पवित्र वातावरण जो पूरी तरह से दिव्यता और शांति का प्रतीक है, और ठीक उसी के दरवाजे पर इतना खौफनाक विकराल रूप। पवित्रता और इस डरावने स्वरूप के बीच का ये जो विरोधाभास है ना, ये किसी को भी सोचने पर मजबूर कर देता है। एक ऐसी जगह जो आध्यात्मिक मुक्ति के लिए बनी है, वहां ऐसे खौफनाक पहरेदार की क्या ही जरूरत हो सकती है। और देखिए, ये सिर्फ किसी एक विशेष मंदिर या किसी एक इलाके की कहानी बिल्कुल नहीं है। हिंदू और बौद्ध दोनों ही वास्तुकलाओं में ये एक सार्वभौमिक प्रतीक के रूप में मौजूद है। चाहे आप भारत के भव्य प्राचीन मंदिरों को देख लें या फिर दक्षिण पूर्व एशिया के घने जंगलों के बीच बसे शांत बौद्ध विहारों को, ये चेहरा हर जगह एक रक्षक की तरह सीना ताने खड़ा मिलेगा। ये एक ऐसा शक्तिशाली संकेत है जिसमें कई प्राचीन परंपराओं को एक सूत्र में पिरो दिया है। जगहें भले ही बदल जाएं, लेकिन इस चेहरे की वो भयानक चेतावनी हमेशा एक जैसी ही रहती है। तो चलिए इसकी गहराई में चलते हैं और इस रहस्य को सुलझाते हैं। इसके पीछे की कहानी बहुत ही ड्रामेटिक है, जो सीधे तौर पर प्रचंड पुरुष ऊर्जाओं और अनियंत्रित अहंकार के टकराव को दिखाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राहु ने अपने दंभ में भगवान शिव के मस्तक से चंद्रमा को ही छीनने की गुस्ताखी कर दी थी। ये परम पुरुषार्थ को दी गई एक सीधी चुनौती थी, और इसके परिणाम स्वरूप शिवजी के भयंकर और विनाशकारी क्रोध से एक अकल्पनीय विकराल राक्षस पैदा हुआ। उसे देखते ही राहु की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसने तुरंत घुटने टेक दिए और क्षमा मांग ली, जिसे शिवजी ने मान भी लिया। लेकिन उस नवजात खूंखार राक्षस की उस प्रलयंकारी भूख का क्या? तब शिवजी ने उस प्राणी को अपनी ही भूख मिटाने के लिए स्वयं अपना ही शरीर खाने का एक अत्यंत कठोर आदेश दे डाला। अब जो हुआ ना, वो सच में हैरान कर देने वाला था। उस राक्षस ने बिना एक पल की भी हिचकिचाहट के खुद को ही खाना शुरू कर दिया। उसने अपने हाथ, पैर, धड़ सब कुछ निगल लिया। अंत में सिर्फ और सिर्फ उसका सिर बच गया। आज्ञा के इस अकल्पनीय और विचलित कर देने वाले पालन को देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। जब परम विनाश की शक्ति ने पूर्ण समर्पण का रूप ले लिया, तो शिवजी ने उसे अपना सबसे प्रिय गण बना लिया। और पता है उसे क्या वरदान दिया? उसे हर प्रकार की नकारात्मकता को दूर रखने वाला सर्वोच्च रक्षक बना दिया। लेकिन यहाँ जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो है इसका नाम, कीर्ति मुख, यानी महिमा का मुख, द फेस ऑफ ग्लोरी। एक तरफ इसका स्वरूप इतना भयानक है कि कोई भी डर के मारे सहर उठे, और दूसरी तरफ भगवान शिव द्वारा इसे सबसे पवित्र और सर्वोच्च नाम से नवाजा गया है ना। एकदम विरोधाभास। जो चीज देखने में पूरी तरह विनाशकारी लगती है, जिसने खुद अपना ही अस्तित्व मिटा दिया, वही अंततः सबसे बड़ी महिमा का प्रतीक बन गई। जरा इसके चेहरे को गौर से देखिए। इसके ये बड़े और नुकीले दांत ये केवल डराने के लिए नहीं बनाए गए हैं। यह एक ऐसे प्राणी का चेहरा है जो लगातार निगलने के लिए तैयार है। इसकी पूरी संरचना, इसकी ये चौड़े जबड़े इस बात की गवाही देते हैं कि यह कुछ भी भस्म कर सकता है। इसकी बड़ी बड़ी आंखें और तनी हुई भौएं एक ऐसी निरंतर सतर्कता को दर्शाती हैं जो कभी सोती नहीं। यह एक ऐसा पहरेदार है जो बाहर की दुनिया को नहीं, बल्कि भीतर आने वालों को घूर रहा है, आपको घूर रहा है। और यहीं से हमें समझ आता है कि इसका असली काम आखिर है क्या। ये केवल कोई शारीरिक राक्षस नहीं है, ये एक अत्यंत गहरा मनोवैज्ञानिक रक्षक है। हमारे भीतर जो आदिम प्रवृत्तियां होती हैं ना, जैसे वो अनियंत्रित आक्रामकता, अंधा अहंकार, बेकाबू क्रोध और ईर्ष्या, कीर्तिमुख इन्हीं नकारात्मक ऊर्जाओं को निगलने का काम करता है। विशेषकर वो पुरुषवादी अहंकार जो हमेशा ये दंभ भरता है कि उसने सब कुछ जीत लिया है। उसे इस चौखट पर अपना सिर झुकाना ही पड़ता है। जो कोई भी मंदिर में प्रवेश करता है, उसे इस चेहरे को देखकर अपने भीतर की इन बुरी और विध्वंसक प्रवृत्तियों की बलि देने की याद दिलाई जाती है।
मंदिरों के अंदर इसकी सटीक लोकेशन इसके महत्व को और भी पुख्ता कर देती है। इमेजिन कीजिए, आप किसी प्राचीन मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं और ठीक उस जगह पर पहुंचते हैं जहां ईश्वर का वास है, यानी गर्भगृह। कीर्तिमुख को हमेशा इसी सबसे पवित्र हिस्से के द्वारों के ठीक ऊपर या फिर एकदम ऊंचे शिखरों पर विराजमान किया जाता है। ये वहां अंतिम रक्षक के रूप में खड़ा रहता है। ये सुनिश्चित करता है कि ईश्वर के दरबार में कोई भी अशुद्धि, कोई भी सांसारिक घमंड या आपका फूला हुआ अहंकार भीतर प्रवेश ना कर सके। अब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पुराने मंदिरों तक सीमित हैं। मंदिरों की उन रहस्यमयी दीवारों से निकलकर ये प्रतीक आज के दैनिक जीवन और वास्तुशास्त्र का भी एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। आपने देखा होगा, आम घरों के मुख्य दरवाजों पर भी कीर्तिमुख को लगाया जाता है। वो इसलिए ताकि घर की चौखट भी एक पवित्र सीमा बन जाए। ऐसा माना जाता है कि इसे लगाने से गंभीर वास्तु दोष दूर होते हैं और घर के भीतर किसी भी तरह की बुरी शक्तियों, नकारात्मक विचारों या कलह का प्रवेश पूरी तरह से रुक जाता है। ये खगोलीय रक्षक हमारे निजी जीवन और शांति का भी पहरेदार बन जाता है। आपको पता है, ये प्रतीक भारत की सांस्कृतिक जड़ों में कितनी गहराई तक बसा है। इसका अंदाजा आप इसके अलग अलग क्षेत्रीय नामों से लगा सकते हैं। पश्चिम भारत में, विशेषकर गुजरात और राजस्थान के प्राचीन मंदिरों में इसे ग्रासमुख कहा जाता है, यानी निगलने वाला मुख। वहीं दूसरी तरफ पूर्व भारत और उड़ीसा की कलिंग वास्तुकला में इसे राहुर मुख के नाम से जाना जाता है। नाम और उकेरने की शैली भले ही थोड़े बहुत बदल गए हों, लेकिन इसके पीछे का जो दर्शन है, वो पौराणिक मान्यता और वो शक्तिशाली संदेश पूरे देश में बिल्कुल एक समान है। तो दोस्तों, इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। क्या चौखट पर विराजमान ये भयानक कीर्तिमुख हम सभी के लिए एक निरंतर चेतावनी है? एक ऐसा रिमाइंडर कि किसी भी पवित्र स्थल, चाहे वो पत्थर का बना मंदिर हो या फिर आपका अपना अंतर्मन, वहां प्रवेश करने से पहले हमें अपने उस भारी भरकम अहंकार को पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहिए। यह एक ऐसा प्राचीन प्रतीक है जो आज के इस शोरगुल वाले युग में भी हमसे आत्मनिरीक्षण की प्रबल मांग करता है। इस गहन और विचारणीय सवाल के साथ आज का हमारा ये विश्लेषण यहीं संपन्न होता है। सोचने पर मजबूर जरूर कीजिएगा खुद को।